नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का जी बिहार झारखंड के इस मंच पर रियल एस्टेट कॉन्क्लेव सीजन 6 में। रियल एस्टेट कॉन्क्लेव यानी आपके लिए प्रॉपर्टी का रास्ता जिस क्षेत्र के जरिए गुजरता है वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट यानी सिर्फ एक ऐसी छत नहीं जिसके सहारे आप अपनी जिंदगी गुजार लें या जिस छत के नीचे आप गुजारा कर सकें, बल्कि रियल एस्टेट का बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसका विस्तार भी बहुत तेजी से हो रहा है। यानी अब सिर्फ आशियाना एक खरीदना और उसमें रहना ही लोगों का सपना नहीं है, बल्कि अब रियल एस्टेट का मतलब हो गया है कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से, निवेश के लिहाज से आप इस क्षेत्र का कैसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल सेक्टर में हो, कमर्शियल सेक्टर में हो, आप निवेश कर सकते हैं। अब तो हॉलीडे होम का चलन हो गया है कि आप एक घर में रहते हैं और किसी हिल स्टेशन पर एक घर खरीद कर आप रखते हैं कि छुट्टियों में वहां पर वक्त बिताएंगे। तो रियल एस्टेट कॉन्क्लेव की आज बात करेंगे। जी बिहार झारखंड में आज रियल एस्टेट कॉन्क्लेव का जो आयोजन हुआ है वो इसी मकसद से हुआ है कि आखिर बिहार में रियल एस्टेट की ग्रोथ क्या है। क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों की बात करें, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं या हरियाणा की बात करते हैं, जो दिल्ली एनसीआर से थोड़ा लगता हुआ जो इलाका है वहां पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, रियल एस्टेट ग्रोथ है। बिहार में क्या उसी तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है? क्या बिहार में वाकई रियल एस्टेट लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी भविष्य में आपके लिए क्या कुछ बेहतर कर सकती है? निवेश के कई सारे जरिए होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग बैंक में पैसा रखने को निवेश मानते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट में लगाते हैं, लेकिन आज के समय में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हो गई है जो रियल एस्टेट में यानी प्रॉपर्टी में निवेश को सबसे बेहतर जरिया मानते हैं। उन्हें लगता है कि चाहे जो हो जाए लेकिन इसकी कीमत तो बढ़नी ही है। ये अलग बात है कि बिहार में कितना है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी पर जानने के लिए हम तमाम मेहमानों को आज हमने इनवाइट भी किया है कि सब इस पर चर्चा करें और बहुत ख़ास तरीके से चर्चा हो। इस कार्यक्रम में जिन लोगों का सहयोग रहा है उनके नाम भी मैं आप लोगों के समक्ष एक बार रखना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर हैं वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा बैंकिंग पार्टनर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्पेशल पार्टनर्स वास्तु विहार, नेक्स्टविज ग्रुप, रियल ग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा को स्पॉन्सर हैं BMW वेंचर्स लिमिटेड, अंशुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, कुमार बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में हमारे साथ मिलकर भागीदारी की है। और इसमें आज हम जो चर्चा करेंगे, उम्मीद करते हैं बिहार के लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा कि रियल एस्टेट के बारे में समझ सकेंगे, इसके ग्रोथ के बारे में। या फिर एक चीज़ और है कि रियल एस्टेट में ग्रोथ जो है वो बहुत पॉजिटिव हो रही है या बिहार में ऐसा भी लग रहा है कि कहीं कुछ खामी रह जा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, यानी इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम की हम शुरुआत औपचारिक तौर पर करें, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि दीप प्रज्वलन, क्योंकि कोई भी अच्छा काम होता है तो पहले दीप जलाकर हम उसकी शुरुआत करना चाहते हैं। तो मैं हमारे संपादक, जी बिहार झारखंड के संपादक राजकमल चौधरी सर से और सेल्स के AVP प्रदीप सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि तमाम अतिथियों को मंच पर लेकर आएं और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत करें। बड़ा खास होता है कि जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं और बहुत सकारात्मक ऊर्जा जो है उससे प्राप्त होती है, सकारात्मकता का एहसास होता है कि हम दीप जलाते हैं। उसके बाद हम ईश्वर की आराधना करके कोई भी नेक काम करते हैं। तो नेक काम ये है यहाँ से कि रियल एस्टेट कॉन्क्लेव से बिहार के लोगों को संदेश देना है कि हाँ, बिहार भी ग्रोथ कर सकता है या कर रहा है और इसमें कितनी रफ्तार हो सकती है।
शुक्रिया तमाम अतिथियों का जो मंच पर आ पाए और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत का संदेश दिया। तो अब हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि जी बिहार झारखंड का मंच है तो ये जानना ज़रूरी है कि जी बिहार झारखंड जो आपका पसंदीदा चैनल है, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है। कैसे हम सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं, कैसे हम ग्राउंड पर जाकर एक तरह से रिसर्च भी करते हैं, सर्वे भी करते हैं कि हकीकत में स्थिति धरातल पर किस तरह की है। और वो कोई भी मामला हो, चाहे वो चुनाव से जुड़ी कवरेज हो या अपराध की कोई बड़ी घटना होती है या कोई प्राकृतिक विभीषिका होती है या फिर इस तरह का कोई आयोजन होता है जिसके ज़रिए हम लोगों को बताते हैं कि हाँ, ये जो आयोजन है वो इस मकसद से है कि आप भी जानें कि किस क्षेत्र में कितनी गुंजाइश बिहार में बन रही है, कितनी तरक्की हो रही है। तो जी बिहार झारखंड से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 6 और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। खबर बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिंह। नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्याय। सरकार ने जमीन सर्वे की नियमावली में संशोधन किया है। नहीं, बल्कि दो सरकारी स्कूल की जमीन को भवन समेत बेच दिया गया। भवन निर्मित जमीन को सीओ ने दाखिल खारिज करके और जमाबंदी कायम कर दिया दूसरे व्यक्ति के नाम पर। हिंदू समाज का नाम लिए बगैर मोहन भागवत ने जनसंख्या विज्ञान के हवाले से 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कार्यालय में थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। एडीएम के बदसलूकी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस ढंग की भाषा का प्रयोग करने वाले किसी भी अधिकारी। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप आज बड़ा सेंसस कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, क्या है? भाई वीरेंद्र है और उन्होंने कहा है कि सचेत करने के लिए वो मुख्यमंत्री के जो कुर्सी है वहाँ पर खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे और तमाम सारे जो घटक दल हैं एनडीए के, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की। इस स्वर्ण रूप का जिक्र इसलिए क्योंकि इसका कनेक्शन है एक रहस्यमयी शंख कोट से। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से मांग की है। राज्य में 200 यूनिट फ्री दे सरकार। बिहार में मिलती है सबसे महंगी बिजली। मधुबनी जिला स्थापना दिवस के मौके पर एक ही दिन में मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी ने विश्व का सर्वाधिक लंबा पेंटिंग तैयार किया। यानी 22 दिसंबर तक इस फेज में तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा। अगर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो हम आपका जमीन आपका मानेंगे और हम सर्वे में उस कागज का मदद लेंगे। और अब सेशन की शुरुआत का वक्त हो चला है और रियल एस्टेट कॉन्क्लेव की जब हम बात कर रहे हैं और प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि हाँ, फलां प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए या ये प्रोजेक्ट खरीदना चाहिए, कमर्शियल में जाना चाहिए, रेजिडेंशियल में जाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और वो है पैसा। अब पैसे की बात आती है तो कितने फीसदी लोग हैं जो अपनी जेब से सारी रकम खर्च करके और प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, या फिर बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बैंक पर निर्भर करते हैं कि लोन मिले, क्या कुछ बैंक से सुविधाएं मिले। तो सेशन की शुरुआत बैंक से ही करते हैं कि प्रॉपर्टी में निवेश के लिए कितनी सुविधाएं मिलती